सऊदी अरेबिया और इंडिया के दरमियान एक डिफेंस डील हुई है। अमेरिका और चाइना ख्वाहिशमंद थे कि भाई हमारा पोर्ट जो है वो ओमान का पोर्ट जो है वो हम खरीद ले, लेकिन ओमान ने इंडिया को कहा कि आप खरीद लो। आर्मी इंडिया की जो है सऊदी की आर्मी को ट्रेन करी है, उनकी नेवी को ट्रेन करी है, उनकी जमीनी आर्मी को ट्रेन करी है, उनके कारोबार उनके साथ है। इंडिया को दोस्तों सऊदी अरेबिया ने इंडिया से $250 मिलियन का हथियार खरीदने का फैसला किया है और अब इंडिया और सऊदी अरब के रिश्ते और भी मजबूत हो गए हैं। दोस्तों आज देखते हैं पाकिस्तान की जनता इंडिया और सऊदी अरब के बीच हुए डील के बारे में क्या कह रही है। सऊदी अरेबिया और इंडिया के दरमियान एक डिफेंस डील हुई है। सऊदी अरेबिया ने इंडिया से डिफेंस के हथियार खरीदे हैं, बहुत बड़े बड़े 225 मिलियन डॉलर्स के। सर क्या कहना चाहेंगे कि एक टाइम तो सऊदीया हमारा बहुत करीबी दोस्त हुआ करता था, सऊदीया कहता था कि भाई पाकिस्तान के हाँ या ना से हमारे फैसले होंगे, लेकिन अभी जो हालात हो वो चेंज होकर सऊदीया की जो आर्मी है वो हमारे बॉर्डर के पास इंडिया के साथ जाकर ट्रेनिंग कर रही है। कैसे देखते हैं आप, हमारा जो भाई बरादर मुल्क है वो भी इंडिया की तरफ जाता नजर आ रहा है, क्यों इंडिया की तरफ इतने जा रहे हैं? हो सकता है अब जो है वो सऊदी हुकूमत पाकिस्तान के साथ वो कोई अच्छा ताउन करे, क्योंकि नवाज शरीफ हुकूमत के साथ यकीनन ज़्यादा सऊदी हुकूमत मिलती है, क्योंकि नवाज शरीफ जब भी मुल्क से भागता है तो सऊदी हुकूमत ही उसको लेकर जाती है। हाँ नवाज शरीफ को सऊदीया लेके जाते हैं, बट वो तो लंदन में होता है, तो लेके तो सऊदी हुकूमत ही जाती है ना। ये कब हुआ? ये पीछे जितनी बार भी वो मुल्क से दौड़ा है तो वो सऊदी हुकूमत ही उसको लेके गई है। अच्छा, मौजूदा टाइम के अंदर अगर मैं बात करूं, अगर हम इकोनॉमिकल लिहाज से बात करें तो कौन ज़्यादा ताकतवर है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या फिर इंडिया? नहीं, इस वक्त तो इंडिया जो है वो सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर हमसे बेहतर है। इस हवाले से वो बेहतर हो गए, क्या काम कर रहे हैं वो? इसलिए कि वो टेक्नोलॉजी की तरफ तवज्जो दे रहे हैं और हमारे लोग जो हैं वो एक दूसरे की टांगे खींचने पे लगे हुए हैं बस। कि जो तल्लुकात बेहतर करने के लिए क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी जो कि हमारे पड़ोसियों के साथ तल्लुकात बेहतर हो जाएं, या आप चाहते हैं कि तल्लुकात बेहतर ना हो, यही जो हालात चल रहे हैं यही चलते रहें? कोई लग ही नहीं रहा कि हुकूमत मुल्क को चला रही है। नहीं, आपको लगता है तल्लुकात बेहतर होंगे पड़ोसियों के साथ, ये जो हुकूमत बनेगी? जी, नवाज शरीफ दौर में पहले इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात थे और मे भी कि ऐसा हो कि अब बेहतर हो सकता है ताल्लुक। कि सऊदी अरेबिया ने हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के साथ एक डिफेंस की बहुत बड़ी डील की है, जिसमें 250, 220, 225 मिलियन डॉलर्स की डील की है। तो ये भाई कह रहे हैं कि मुसलमान को मुसलमान के साथ ताल्लुक रखना चाहिए, अपना फ़ायदा मुफाद नहीं देखना चाहिए, तो इस पर क्या कहेंगे आप भाई? नहीं, मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ। देखें काम जो तिजारत है, तिजारत तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की थी, नबी की सुन्नत है। तिजारत हम कर सकते हैं, लेन देन हमारा किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी। मैं इस बात से मुतफिक नहीं हूँ। कह रहे हैं हिंदुओं के साथ ताल्लुकात नहीं रखने चाहिए, मुसलमानों को, इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ, ये बात ठीक है, तल्लक नहीं रख, तल्लक काम तक तल्लक ठीक है, अगर दीन की बात है तो फिर तल्लक नहीं है, दीन से अलग तल्लक है। दीन कह रहे हैं किसी ताल्लुक, किसी हालात में भी ताल्लुक नहीं, ये बात उनके मैं, साथ बैठ के खाना खा सकते हैं आप? मेरी बात सुने, ये ज़मीर की फैसला होता है, ज़मीर का फैसला होता है। अगर हम चाहें तो खा सकते हैं, सलाम ले सकते हैं? सलाम ले सकते हैं, बिल्कुल। पढ़े लिखे लग रहे हो, कितना पढ़े हो? मैं इंटर किया हुआ मैंने। अच्छा, इंटर किया हुआ? जी। आपने कितना पढ़ा हुआ? मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा। नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़े हुए, थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है। हम दुनिया को, अच्छा यहाँ पर हम कहते हैं कि भाई अमेरिका के अंदर मस्जिद बननी चाहिए, क्या हम इजाज़त देंगे कि यहाँ पर किसी की चर्च बने? इजाज़त देंगे हम? क्यों नहीं इजाज़त देंगे, लेकिन मस्जिद है, देखे ना, हर किसी का यहाँ पर मंदिर बने, इजाज़त देंगे? मंदिर तो काफ़ी हैं, सिंध में काफ़ी मंदिर हैं। आपने नया बने इजाज़त? तो इस पे मैं कौन होता हूँ? आप अपनी राय देना। मैं अपनी राय दूंगा, लेकिन बने। आप क्या कहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे, मंदिर बनने की इजाज़त देंगे? पाकिस्तान एक ना इस्लामी मुल्क है, ये बात करेंगे तो हिंदुस्तान एक हिंदुइज्म को मानने वाला मुल्क। वही तो मैं बात कह रहा हूँ, लेकिन इसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं, तो मेरी बात सुने, वो बिल्कुल बना सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कि वो जो यही कहूँगा बनना चाहिए। तो यहाँ के रियासती हैं लोग हैं ना, जो यहाँ रह रहे हैं, जैसे कि ईसाई हो गए, सिख हो गए, आखिर उन्होंने भी अपने मज़ाहिब के मुताबिक इबादत करनी है, तो उनका जैसे पाकिस्तान मुसलमान हैं, इंडिया में उनकी मसाजिद हैं, जो वो इजाज़त दे रहे हैं, तो हम क्यों नहीं दे सकते? क्या एग्री करते हैं? ये मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ। कहना चाहेंगे सऊदी अरेबिया ने इंडिया के साथ एक डिफेंस की बहुत बड़ी डील की है, और हमारे लोग कहते हैं कि भाई सऊदी अरेबिया को इंडिया के साथ डीलिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो मुसलमान, वो हिंदू और वो मुसलमान की आपस में बनती नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, अगर इंडिया के साथ इंडिया वाले मिल रहे हैं उनके साथ, हाँ। तो ठीक है, हाँ। क्योंकि अगर हिंदू के साथ हम कोई फ़ैसला मतलब तिजारत के हिसाब से या कोई फ़ायदा ले रहे हैं तो ये जायज़ है। जायज़ है। वो इसलिए क्योंकि वो हिंदू है
हम मुसलमान हैं, हाँ। हम फ़ायदा उठा सकते हैं, वो नहीं उठा सकते। हमसे फायदा नहीं उठा सकते वो। वो उठा सकते हैं लेकिन जैसे हम उठा सकते हैं वो वैसा नहीं उठा सकते। मतलब क्या, इसको थोड़ा लॉजिक दें। जैसा कि अब हम जाते हैं तिजारत के लिए, हाँ जी। कोई हिंदू हमें मिलता है, जैसे आपने आगे बात की है कि अमेरिका में चले गए, हाँ। खाना साथ खा सकते हैं या नहीं खा सकते? खा सकते हैं, क्यों नहीं खा सकते? यहाँ पर खा सकते हैं। खा सकते हैं, अच्छा, यहाँ मतलब खाना खाने से कोई मना नहीं है। नहीं मना नहीं। तो फिर हमारे लोगों की सोच इतनी इतनी तंग नजरिया क्यों हुआ पड़ा कि भाई कोई नॉन मुस्लिम है तो उसके साथ खाना ही नहीं है, उसके साथ बैठना ही नहीं है, क्यों उस तरह की सोच बनी हुई है? देखें, अगर आप मोहब्बत के साथ उसे समझाएंगे, हो सकता है वो आपके साथ मुसलमान हो जाए, ज़रूरी तो नहीं है। यही बात है ना, जब मतलब है कि 1947 से पहले लेके जाएं तो मुसलमान और हिंदू एक साथ रहते थे। ये तो बाद में उन्होंने जैसे अलग-अलग ममालिक हुए हैं तो हमारी सोच बदल गई है। हाँ, जो पहले देखें हमारे जो बड़े हो दादा परदादा जैसे लोग हैं, उन्होंने इकट्ठा मिलकर खाया, इकट्ठा काम किया है, इकट्ठी तिजारत की है, तो बात यहीं पर ख़त्म नहीं ना होती सर। ट्रेड कर रहे हैं अभी के, मैं आपको न्यूज़ बताता जाऊं, उनके साथ सऊदी अरेबिया की आर्मी और इंडियन आर्मी मिलकर बॉर्डर के पास ट्रेनिंग कर रही है। अच्छा, हमारे लोगों को वीज़ा बैन कर दिए हैं दुबई ने, अभी तक बैन है, हमारे लोगों को वर्क वीज़ा नहीं दे रही, लेकिन दुबई एक मुस्लिम इस्लामिक स्टेट है ना, वो इंडियंस को वीज़ा प्रोवाइड कर रही है, कह रहे हैं भाई इंडियन तुम आ जाओ, हमारे वीज़े नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी यहाँ पर आके चोरियाँ कर रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सऊदीया का भी ये कहना है, 2 मुल्क 3 मुल्क जितने भी मिडिल ईस्ट सारा हमें वीज़े नहीं प्रोवाइड कर रहा, इंडियंस को दे रहा। भाई क्या वजूहत हो सकती है इसके बारे में थोड़ा मेरी बात सुने, पहली बात तो मैं हुकूमत पे बनाऊंगा, हुकूमत को ब्लेम पे करता हूँ। और दूसरी बात, हमारा जो मुसलमान हैं वो एक तरह का बदनाम हो गया है। हकीकत है, ये बात गलत नहीं है, नहीं भाई, हकीकत पाकिस्तानी जो है ना वो हकीकत बदनाम हो गया इस मुस्लिम। जी बिल्कुल सही। आप मानते हैं हम बदनाम हैं दुनिया में? देखें, अगर अपना अपना मेयार होता है, अगर मैं आपके साथ अच्छा चलूँगा, आपने मुझे मेरा अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे वो भी हमसे बुरा करेगा। बिल्कुल सही बात है। ममालिकों पर नज़र डालें तो ओमान जो कि अपना पोर्ट सेल कर रहा था, अमेरिका और चाइना ख्वाहिशमंद थे कि भाई हमारा पोर्ट जो है वो ओमान का पोर्ट जो है वो हम ख़रीद लें, लेकिन ओमान ने इंडिया को कहा कि आप ख़रीद लो, आप ले जाओ। अब रेड सी जो है हमारा बिल्कुल उसके साथ पड़ता है। क्या समझते हैं कि सही हुआ इंडिया को दे दिया उन्होंने पोर्ट? नहीं, ये वाला पोर्ट तो इंडिया को नहीं देना चाहिए। इससे हमारी जो तिजारत है, जो इकोनॉमी है, वो तो बड़ी इससे इफेक्ट होगी। इससे तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जो है ना लॉस हो सकता है। ओमान ने क्या सोच के दिया होगा? चाइना को नहीं दिया हमारा दोस्त, अमेरिका को नहीं दिया फिर भी हमारा दोस्त, लेकिन इंडिया को दे दिया। बस इंडिया के साथ उसके साथ ताल्लुकात तो होंगे उसके, वो इंडिया को सपोर्ट करना चाह रहा होगा। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इस टाइम जितने भी दीगर मुस्लिम ममालिक हैं इंडिया के क्लोज वहाँ से वो मुकायदा हर चीज़ डिस्काउंट पे ले रहा है, चाहे वो रशिया भी हो, तो चाहे वो ईरान हो, गैस ले रहा है, हर चीज़ ले रहा है, सऊदीया से तेल ले रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम करने वाला कि भाई ब्रदर ब्रदर ब्रदर, लेकिन वो ब्रदर से भी फ़ायदे नहीं ले पा रहा। ऐसी क्या वजूहत है जो कि इंडिया के साथ दोस्ती नहीं कर सकता, पाकिस्तान हाथ नहीं मिला सकता? देखिए, बात ये है कि ब्रदर एक और चीज़ है, कारोबार में ब्रदर नहीं देखा जाता। कारोबार जब भी किया जाता है वो आपके बेनिफिट्स के लिए किया जाता है। हम कारोबार में इस चीज़ को लें कि हमारा भाई है तो हम पे तरस खा ले, तो फिर वो हम डायरेक्टली उसे कह देते हैं हम पे तरस खा लो, तो तरस कोई नहीं खाएगा। दोस्तों, इंडिया सऊदी अरब को 155 मिमी के ऑलरेडी राउंड सप्लाई करने वाला है, जिनकी कीमत $255 मिलियन है। दोस्तों, यूएई और अर्मेनिया के बाद सऊदी अरब ने भी इंडिया से 155 मिमी के ऑलरेडी राउंड खरीदने का फैसला किया है।